জয় মা কামাখ্যা, জয় বগলামুখী। মোৰ এটা কথা শুনি বহুত বেয়া লাগিছে আচলতে। মানে কিছুমান সত্ৰাধিকাৰে অসমত থাকিবলৈ কৈ আছে যে যোন বৈষ্ণৱ হয় তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমি বৈষ্ণৱ, কিন্তু আমি মানুহক এলাও কৰোঁ মাছ মাংস খাবৰ কাৰণে। আমি শৰণ দিয়াৰ পিছত এইটো কি কথা হ'ল? ভগৱান শিৱই নিজেই কৈছে মা ভাগৱতত, মানে শিৱই চবতকৈ ডাঙৰ বৈষ্ণৱ, বৈষ্ণৱ য়তঃ শম্ভু, শিৱই ডাঙৰ বৈষ্ণৱ। কিন্তু যদি শিৱই বৈষ্ণৱ হয়, শিৱই যদি মাছ মাংস ভক্ষণ নকৰে, বা যদি তেওঁৰ পূজাত আমি মাছ মাংস নিদিওঁ, শিৱ পূজাত যদি আমাৰ শিৱ পূজা শিৱৰাত্ৰি পূজা হয়, আমি মাছ মাংস নিদিওঁ, কিন্তু আমাৰ অসমৰ সত্ৰাধিকাৰ এজন আছে, মাজুলীত থাকে, আপোনালোকে জানে। আৰু তেওঁ কৈ আছে যে আমি শৰণ দিয়াৰ পিছতো মাছ মাংস খাবৰ কাৰণে পাৰে। অসম জনগোষ্ঠীৰ জেগা হয়, অফক'ৰ্ছ। তেনেহ'লে তোমালোকৰ মাজত আৰু তন্ত্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি হ'ল? বৈষ্ণৱৰ মাজত আৰু শাক্তৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি হ'ল? পাৰ্থক্য লাগিব, কাৰণ পাৰ্থক্য নহ'লে তোমাৰ ধৰ্ম কেতিয়াও নহয়। আৰু এটা কথা, যদি বৈষ্ণৱ হয় পিঁয়াজ নহৰু ল'ব নোৱাৰিব। আচ্ছা, কথা এনেকুৱা নহয় যে অকল সত্ৰাধিকাৰেহে নিজেই ভাতটো বনাই পেলাই খাব। যোন মেক্সিমাম সত্ৰাধিকাৰে কৰে, নিজেই নিজৰ চাউল বনাই পেলাই খাওঁ বুলি কয় মাজুলীত। নিজে নিজৰ চাউল, তেওঁলোকে চাউল বুলি কয়, বনাই পেলাই খাওঁ বুলি কয়। কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ শৰণ দিয়াৰ পিছত কয় যে বোলে মাছ মাংস তোমালোকে খাব পাৰিবা। এইটো আৰু ইটছ এ ডাইকটমি। সেইটো মই ভাল পোৱা নাই। আৰু যদি তোমালোকে মাছ মাংস খাবই পাৰা, তোমালোকে বৈষ্ণৱত যাবৰ কাৰণে কি দৰকাৰ আছে? তোমালোকে গোটেই জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ মই আহ্বান জনাইছোঁ, বৈষ্ণৱ মাৰ্গত যোৱাতকৈ কামাখ্যা মাৰ্গত তন্ত্ৰ মাৰ্গত আহি পেলাই মাছ মাংস ভালকৈ খোৱা, দেৱীক বলি দিয়া, দেৱীক বলি প্ৰদান কৰাৰ পিছত মাছ মাংস খোৱা। আৰু এখন বিয়াত মই গৈছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, তাতো দেখা পাইছোঁ। তাতে মোৰ লগত আহিছে শিষ্য, আৰু শিষ্যও ক'ব, আৰু মই সত্ৰাধিকাৰ নাম ল'বৰ কাৰণে বিচৰা নাই, কাৰণ সত্ৰাধিকাৰ বহুত জনপ্ৰিয় সত্ৰাধিকাৰ। মই কিবা এটা কোৱাৰ লগে লগে কালি পৰি কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ যাব যে বোলে বৰেণ্য বৰঠাকুৰে এইজন গোস্বামীৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈছে। আই থিংক ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড মাই থিং। कैसा लगा वैष्णव बोल के जो मांस मछली खाता है, वो चीज़ कैसा लगा आपको? वो बोलो, ये लो माइक्रोफोन ले लो। अगर खाना है तो सच बोल के खाओ ना। वैष्णव बोल के, राम राम बोल के खा के क्या फ़ायदा? खाते हो तो एक्सेप्ट करो, नहीं खाते हो तो धर्म फॉलो करो। वैष्णव है तो वैष्णव जैसे जियो ना। अगर आपको वैष्णव बनना है, वैष्णव के मार्ग पे चलना है, तो वहाँ पे अपनी कट्टरता दिखाओ, वहाँ अपना धर्म बताओ। क्यों वैष्णव बोल के बोलते हो रात में हम राम भोजनालय की जगह कसाई खाना जाते हैं? वो चीज़ सही नहीं है ना। जब आप हिंदू बन रहे हो, धर्म फॉलो कर रहे हो, वैष्णव बन रहे हो, तो वैष्णव में ही रहो। कोलाचार में आ जाओ। और कोलाचार तो मार्ग उत्तम ही है। कोलाचार में तो सब चीज़ की अनुमति है, किसी चीज़ का भी ना नहीं है। यहाँ तो भगवती की कृपा है, भगवती की को बलि भी चढ़ती है, भगवती को रक्त भी प्रिय है, भगवती को पुष्प भी प्रिय है, भगवती को सारे ही लोग प्रिय हैं। भगवती के नाम पे कुछ ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं। और कामाख्या में जो बलि होती है या इस धाम में जो बलि होती है, सब खुला खुला होती है, कुछ भी चीज़ें छिपा के तो होती नहीं हैं। देवी को भोग चढ़ता है, आज भी भोग चढ़ा, हर दिन भोग चढ़ता है। तो जिस मार्ग पे आप चलें उस मार्ग को सत्यता निभाएं, सत्य बोलें, क्योंकि सत्यम शिवम ही सुंदरम है। अगर आप जब तक सत्य को अपनाएंगे नहीं, सत्य के बारे में बोलेंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? और ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अगर वेज खाते हैं तो हमको मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी? आप सच बोलने की बजाय नॉनवेज ना खा के आप लोगों का बुरा करते हैं, बुरे अधर्मी काम करते हैं और बोलते हैं हम वेजिटेरियन हैं। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन कोलाचार जो है वो अलग है और मार्गों से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बढ़ावा दे रहा हूँ कि आप कोलाचार करें या वैष्णविज्म करें। मेरे बोलने का या गुरुजी के बोलने का संदर्भ बस इतना ही है कि अगर आप जो भी बोलें या जो भी करें उस चीज़ को निभाएं। अगर कोलाचार में ये सब चीज़ें हैं तो कोलाचार के ग्रंथों में सब बहुत पहले लिखा गया है। हम और आपने या गुरुजी ने ऐसी कोई भी चीज़ें लिखी या बोली नहीं हैं
ये सारी चीज़ें पौराणिक हैं और बहुत टाइम से चली आ रही हैं। और कामाख्या मंदिर जो है शायद बहुत सदियों से होगा, जहाँ हम लोगों ने खुद से ये सब चीज़ें शुरू नहीं की हैं। माता को बलि प्रिय है तभी ये सब चीज़ें यहाँ हो रही हैं, अन्यथा ये मंदिर कब का खराब हो जाता, कब का लोगों की आस्था देवी पे से उड़ जाती, माँ काली पे से उड़ जाती, बंगलामुखी में से उड़ जाती। जब प्रॉब्लम होता है तो लोग माता को ही याद करते हैं ना, तब क्यों नहीं फिर राधे राधे करते हैं? अगर नाम जब से ही काम हो जाता है तो फिर राधे राधे ही करिए, माता को याद करने की ज़रूरत क्या है? जो भी माता का विकराट रूप है, माता ने क्यों रूप लिया था? माता काली का विकराट रूप क्यों हुआ था? अधर्म को खत्म करने के लिए ना, शत्रु बल भारी ना पड़े उस चीज़ को खाली करने के लिए हुआ था ना। और ऐसा तो माता कहती नहीं है कि आओ तो बलि ही चढ़ाओ। आपकी सामर्थ्य जो हो, आपकी खुशी जिसमें हो, माता तो एक पुष्प में भी खुश हो जाती हैं। बाकी जिसको जो नॉलेज हो, जिसको जितना इन डेप्थ समझ में आता है, वो माता से जुड़ता जाता है। जब आप माता से असलियत में जुड़ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौलाचार क्या है, विद्या क्या है, तंत्र क्या है, देवी की सिद्धि क्या है। चीज़ें सिर्फ तंत्र के नाम पे मार्केट में बिक रही हैं कि आप 2,000 रुपया दीजिए वशीकरण करा लीजिए, 1,000 रुपया दीजिए काला जादू करा लीजिए। तो चीज़ें मार्केट में बस अब ऐसे ही चल रही हैं, मतलब सस्ते दाम हल्के पकवान, ऐसी बात चल रही है। सही बोला आपने, है कि नहीं बहुत गुरुजी? सही, बहुत सही बोला। तो यही है, आप कभी अनुभव करें तंत्र के बारे में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी भी रोड के फकीर पे आप भरोसा कर लें, लेकिन जाएं, चीज़ें समझें, हैंडल एट योर ओन रिस्क। आप समझ रहे हैं बात को? नजरें हटी दुर्घटना घटी, बातें वैसी होती हैं। तो कभी धाम पे आएँ, गुरु जी से मिलें, बातें करें, समझ में आएगा, अनुमति होगी तो आपको और भी अच्छा होगा आपका। कभी कामाख्या दर्शन करें, लाइन में लगें, तब आपको समझ में आएगा कि माता के दीवाने हैं कितने, माता हैं क्या, माता के लोग दीवाने क्यों हैं, ऐसे ही नहीं हैं दीवाने। समझ रहे हैं? आप जब यहाँ बलि देने आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो भी पशु है, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो हंस हो, वो खुद अपनी बलि की अनुमति देता है। अब वो रहस्य क्या है? जब आप यहाँ शक्ति धाम आएंगे, स्वयं आके आप अनुभव करें अपनी आंखों से, क्योंकि ये सब कुछ एडिटेड नहीं होता है, ये सब देवी की कृपा से होता है। कभी आप आएँ और अनुभव करें। আৰু এটা কথা মই কওঁ, এই যে সত্ৰাধিকাৰৰ যোনটো প্ৰব্লেম চলি আছে আমাৰ, মই সদায় ক'ম দেই, মাজুলী সত্ৰাধিকাৰৰ কথা মই ক'মেই। মানে সত্ৰাধিকাৰবিলাকে কৈ থাকে যে, এইমাত্ৰ মই কৈছোঁ আগতে, অলপমান আগতে, যে শৰণ ল'লে একো নাই, দীক্ষা দিম ব্ৰাহ্মণক, শৰণ দিম সকলোকে। সেইটো কিয় কাৰণে? ডেটছ এ বিগ কুৱেশ্যন। শৰণ দিম সকলোকে, দীক্ষা দিম ব্ৰাহ্মণকে, সেইটো কিয় কাৰণে? এতিয়া কথাটো হৈছে, যদি ব্ৰাহ্মণে দীক্ষা ল'বৰ কাৰণে পাৰে, শৰণকে সকলোৱে ল'বৰ কাৰণে, মানে দীক্ষাকে সকলোৱে ল'ব নোৱাৰে, দীক্ষা সকলোৱে ল'ব লাগিব ন। কিন্তু তন্ত্ৰত এইটো কোনো বাধা নাই, দীক্ষা সকলোৱে ল'ব পাৰে। আমাৰ সেই মাজুলীৰ নিচিনা কট্টৰতা নাই। আৰু সেইকাৰণে মই এবাৰ কৈছোঁ যে মাজুলীত মই বৰেণ্য বৰঠাকুৰ আৰু মোৰ শিষ্যগণে গৈ এইবাৰ দুৰ্গা পূজা কৰিম, আৰু দুৰ্গা পূজা কৰি তাত ভগৱতীক ৰক্তৰ আহুতি আৰু ৰক্তৰ ৰুধিৰ প্ৰদান কৰিম। জয় মা কামাখ্যা, জয় মা বগলামুখী।